सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। संसार परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है वो निरंतर बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त करता ही है और शरीर छोड़ करके फिर वो दूसरा शरीर धारण करता है। ऐसा गीता में, सांख्य दर्शन में श्री कृष्ण ने भी कहा है। आइए आज अंतिम सत्य पर ही थोड़ा विचार करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में युद्धारंभ के पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, उपासना और ज्ञान का उपदेश दिया था, तब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भगवान ये बताइए कि अंतिम सत्य क्या है। और तब इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था, मित्र, इस संसार में एक ही तथ्य सत्य है और वह यह है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले की अनिवार्यतः मृत्यु होती ही है। यानी कि जो जन्म लेगा वो मरेगा अवश्य। इसमें पशु, पक्षी, कीट, पतंग, अनुरक्त और विरक्त का किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। प्राणी की मृत्यु पर किसी एक विचारक ने मृत्यु की अनिवार्यता के संबंध में यह भी कहा कि मृत्यु के लिए 3 स्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी की भी मृत्यु के पूर्व वह विद्यमान रहती हैं। उन स्थितियों में से एक है प्रत्येक प्राणी की मृत्यु के स्थान का पूर्ण निश्चित होना। दूसरी नियति यह है कि प्रत्येक मरणशील प्राणी की मृत्यु का पूर्व से ही समय का निश्चित होना। और तीसरी स्थिति है कि मरण धर्म जीव की मृत्यु का कोई ना कोई कारण होना। किसी भी प्राणी की मृत्यु के पूर्व इन तीनों स्थितियों का होना जहाँ अपरिहार्य है, वहीं इन 3 स्थितियों का होना, इन 3 स्थितियों पर मरने वाले जीव का कोई वश नहीं है। प्रायः कभी कभी जब हम देखते हैं कि कोई जीव अपने मरण स्थान से बहुत दूर होता है, किंतु किसी न किसी कारण से वह अचानक ही वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर कि उसका मरण निश्चित होता है। इस स्थिति को ना तो मृत्यु प्राप्त होने वाला जीव जानता है और ना ही उसके सगे संबंधी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक प्राणी के मरण का स्थान निश्चित होता है। यही स्थिति समय और मरण के कारण की भी होती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि विद्या, कर्म, धन, आयु और निधन का स्वरूप जीव की माँ के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है, जिसमें परिवर्तन का पाना किसी के वश में नहीं होता है। और इसीलिए यह सिद्धांत है कि मनुष्य को अपना कर्म करते हुए निश्चिंत मन से जीवन जीना चाहिए। जो तथ्य अनिवार्य है उससे डरना कैसा। आन बान और शान से जिएं, स्वयं को असुरक्षित ना महसूस करें, ईश्वर पर विश्वास रखें और उस ईश्वर पर विश्वास रखने से असुरक्षा का बोध खत्म हो जाता है। इस मंत्र को यदि आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन के तमाम ऊहापोह दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से आनंदमय हो जाता है। वह इसलिए कि व्यक्ति समझ जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो पहले से निश्चित है और वह होगा ही। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करा, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को कृपया आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।